अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद अस्करी। सो आई एम अरसल अस्करी। दोस्तों, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एंग्लो सैक्सन पीरियड, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 410 एडी से 1066 एडी तक। इस पीरियड को डार्क एजिस का नाम भी दिया गया है और कुछ हिस्टोरियन ने इस पीरियड को अर्ली मिडल एजिस या फिर अर्ली मेडिवियल पीरियड का नाम दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस पीरियड की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इसको वाइंड अप करेंगे। दोस्तों, जब हम एंग्लो सैक्सन पीरियड की बात करते हैं तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला पीरियड कंसीडर किया जाता है। और जब हम एंग्लो सैक्सन पीरियड की हिस्ट्री की बात करते हैं तो मौजूदा इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में सबसे पहले केल्ट्स ही रहते थे। केल्ट्स वहाँ के एक ट्राइब का नाम है। हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में यानी कि मौजूदा इंग्लैंड में सबसे पहले केल्ट्स ही रहते थे। फिर उसके बाद मौजूदा इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में रोमन आ गए और उनका पीरियड ड्यूरेशन 43 एडी से 410 एडी तक था। रोमन चूँकि अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे और जो केल्ट्स टाइप के पीपल थे उनको ब्रिटेन भी कहा जाता था, इसी वजह से इस प्लेस का नाम ब्रिटेन पड़ा। जब रोमन ब्रिटेन में रह रहे थे तो पीट्स यानी कि जंगली पीपल अक्सर औकात ब्रिटेन पर हमला करते रहते थे। इनके मुसलसल हमलों की वजह से रोमन यहाँ से चले गए। फिर इन हमलों को रोकने के लिए ब्रिटेन ने यानी कि मौजूदा इंग्लैंड ने 3 ट्राइब से मदद तलब की। इन 3 ट्राइब्स के नाम ये हैं। पहला ट्राइब इंगल्स, दूसरे ट्राइब का नाम सैक्सन्स और तीसरे ट्राइब का नाम ज्यूट्स है। अक्सर बुक्स में दो ही ट्राइब्स का जिक्र किया गया है, एंगल्स और सेक्शन का, बट कहीं कहीं तीसरे ट्राइब का जिक्र भी किया गया है, इसलिए मैंने इस ट्राइब को यहाँ मेंशन किया है। तीसरे ट्राइब के पीपल यानी कि जूट्स के पीपल डेनमार्क से आए थे। ये ज़्यादा लंबे अरसे तक ब्रिटेन में नहीं रहे, इसलिए इनका जिक्र कम किया जाता है। पहले ट्राइब के पीपल यानी कि एंगल्स के पीपल जर्मनी से आए थे और इसी एंगल ट्राइब के नाम से इनका नाम इंग्लैंड पड़ा। दूसरे ट्राइब के पीपल यानी कि सेक्सन के पीपल स्वीडन में एक सेक्सनी नामी जगह से आए थे, इसीलिए इनका नाम सेक्सन पड़ा। ये दोनों ट्राइब ओल्ड इंग्लिश का यूज़ करते थे। इन ट्राइब्स का आने का मकसद तो केल्ट्स की यानी कि ब्रिटेन की यानी कि मौजूदा इंग्लैंड की मदद करना था, लेकिन इन्होंने केल्ट्स को यानी कि ब्रिटेन को यानी कि मौजूदा इंग्लैंड को ही यहाँ से निकाल दिया और ये केल्ट्स आयरलैंड और स्कॉटलैंड की तरफ मूव कर गए। और फिर इन ट्राइब्स ने ब्रिटेन को 7 डिफरेंट प्लेसेस में डिवाइड कर दिया। इनमें सबसे पावर वाली प्लेस का नाम वेसिक्स था। तो दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि मुझे अभी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी हैं। तो दोस्तों, ये थी एंग्लो सैक्सन पीरियड की हिस्ट्री और अब देखते हैं इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में क्या काम किया है। लिटरेचर में इनका कंसर्न ओरल लिटरेचर से था, मतलब ये कि लोगों को ये ओरली लिटरेचर सुनाते थे। कुछ अर्से बाद इन्होंने रोमन मिशनरी से लिखना सीखा और फिर काफ़ी अरसे बाद इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इन्होंने एपिक पोइट्री, सरमन एंड रिडल, बाइबल और क्रॉनिकल से रिलेटेड लिखना स्टार्ट किया। एंग्लो सैक्सन का सबसे एंशियंट वर्क बिरसिट था और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था और जो इनको टुकड़ों की शक्ल में मिला। और इनका अगला वर्क यानी कि दूसरा बड़ा वर्क बियोवुल्फ है और ये भी एक इम्पोर्टेंट पोइम है जो 3000 से ज़ायद लाइन पर मुश्तमिल है। और ये वर्क एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट में मिला, लेकिन इसके राइटर का नाम किसी को नहीं पता। इसे इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी कहते हैं। डुअर भी इस इरा का एक इम्पोर्टेंट वर्क है और ये भी एक पोइम है और ये 42 लाइन्स पर मुश्तमिल है और इस टाइम का ये एक फेमस वर्क था। दोस्तों, मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में सिर्फ पोइम ही लिखी जाती थी। मतलब ये कि अगर कोई ड्रामा या नावल लिखना होता तो वो भी पोइम ही की शक्ल में लिखा जाता था, इसीलिए यहाँ पे हमने पोइट्री का जिक्र किया है। इसीलिए अभी अभी हमने 3 पोइम का जिक्र किया है, बिरसिट, बियोवुल्फ और डुअर का। दोस्तों, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट
अभी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अभी हम इस इरा के इम्पोर्टेंट पोइट्स के बारे में रीड आउट करेंगे। दोस्तों, अभी हम इस इरा के इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हम इस इरा के इम्पोर्टेंट पोइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्लियर करनी ज़रूरी है कि इस इरा का कोई भी वर्क आपको 4 मैन्यूस्क्रिप्ट में से मिलेगा। पहले मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम एग्जीटर बुक है, दूसरे मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट है, और तीसरे मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम वर्चुअली बुक है, और चौथे मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम ब्यूवोल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट है, या फिर नोवेल कोडेक्स भी इस मैन्यूस्क्रिप्ट को कहते हैं। इसमें सबसे पहले पोइट का नाम कैडमन है, जिसे इस इरा का फर्स्ट पोइट भी कहा जाता है। आप सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि कैडमन के 3 सब्जेक्ट मैटर थे। इसका पहला सब्जेक्ट मैटर इंसान की तख्लीक, या फिर आप ये कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ मैन। इसका दूसरा सब्जेक्ट मैटर इंसान की किस्मत यानी कि फेट ऑफ मैन, और इसका तीसरा सब्जेक्ट मैटर इंसान का फाल यानी कि डाउनफॉल ऑफ मैन। इस इरा के दूसरे पोइट का नाम साइन वुल्फ था, और ये एक एंग्लियन पोइट था। इसका ज़्यादातर कंसर्न क्राइस्ट और क्राइस्ट स्टोरी से था, यानी इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पर ही लिखा। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट थे इस इरा के। इस इरा के तीसरे पोइट का नाम ओल्ड हैफ था, जो एक बिशप था, और इस इरा के चौथे पोइट का नाम बीड था। उसने अपनी एक किताब में लिखा था कि एंग्लो सैक्सन पीरियड के 3 टाइप थे, और इस इरा के 5वें पोइट का नाम अल्फ्रेड द ग्रेट था। ये प्लेस ऑफ वैक्सेस का किंग था। आप ये कह सकते हैं कि ये एंग्लो सैक्सन पीरियड का सबसे फेमस किंग था। ये ओल्ड इंग्लिश में स्टूडेंट को एजुकेशन देना चाहता था, और ये अपने कल्चर को बैक करना चाहता था। इसने बहुत सारे लैटिन वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और बहुत सारे क्रॉनिकल भी इसी ने लिखने स्टार्ट किए थे। इस पीरियड का लास्ट किंग हेरोल्ड था, जिसको बैटल ऑफ हस्टिंग में विलियम से शिकस्त हुई। इसको विलियम दी कनकोर भी कहा जाता था, जो कि फ्रांस से आया था। ये बैटल 1066 एडी में हुई, और इसी से इनके ज़वाल का आगाज़ हो गया था। ये तमाम राइटर अपनी राइटिंग में सिमिलीज, मेटाफार और एलिट्रेशन का यूज़ करते थे। उन्होंने राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं किया, इसलिए इनकी लैंग्वेज को पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। दोस्तों, अभी भी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं अभी भी आपसे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ। इस पीरियड की, एंग्लो सैक्सन पीरियड की पोइट्री और प्रोज़ की जब हम बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एंग्लो सैक्सन पोइट्री और एंग्लो सैक्सन प्रोज़ को कंपेयर करें, तो हम कह सकते हैं कि एंग्लो सैक्सन प्रोज़ को आसानी से समझा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एंग्लो सैक्सन पोइट्री के वर्क्स भी गुम हो गए थे, जबकि एंग्लो सैक्सन प्रोज़ के वर्क्स मौजूद थे। दोस्तों, अब मेरे आप सबसे 4 क्वेश्चन हैं, मतलब ये कि आप लोग मुझे 4 चीज़ों के बारे में कमेंट्स करके बताएंगे। पहली बात ये कि मेरा ये लेक्चर आप सबको कैसा लगा जो मैंने अभी डिलीवर किया है। दूसरी बात ये कि अगर आप अपने मर्ज़ी के टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करवाना चाहते हैं, तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट्स में लिखिए। तीसरी बात ये कि अगर किसी को ये स्लाइड चाहिए जो मैंने वीडियो में यूज़ की हैं, तो वो मुझे कमेंट्स करके बता दें। इंशाल्लाह मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आप तक ये स्लाइड पहुंचा दूंगा। चौथी बात ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद अस्करी को लाइक, वॉच, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।